आज भी इस क्षेत्र के आदिवासी और स्थानीय लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। उनके सम्मान में बनी समाधि पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर इस अमर स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, मिट्टी में दबी कहानियां हैं। ये चिंगारियां हैं, हर पीढ़ी को सच, साहस और संकल्प की रोशनी देने वाली। हमारी जमीन की वो आवाजें जो कभी तलवार से तो कभी झंडे से उठी और कभी नहीं थमी। जंगलों की पालकी में बसा, पर्वतों की ढाल से सुरक्षित, नदियों के मधुर संगीत से सजा छत्तीसगढ़ प्रारंभ से ही आदिवासियों की मातृभूमि तथा राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संचालित छत्तीसगढ़ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जनजातीय विरासत का स्रोत है। जीवन स्वरूप आज भी इन जनजातियों की जीवन ताल में झूमता है, जहां हर कदम में परंपरा की गूंज है और हर मुस्कान में बसी है मिट्टी की खुशबू। 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद और बंगाल उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करते अंग्रेजों की दृष्टि छत्तीसगढ़ की संप्रदा पर पड़ी। अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु उन्होंने आदिवासियों पर जमींदारी, लगान, वसूली और शोषण छोड़ दिया। अन्याय से पीड़ित स्थानीय आदिवासियों के मन में अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष की चिंगारी भड़क उठी, जिसने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। बस्तर इंद्रावती के शांत तट पर बसा यह ऐतिहासिक क्षेत्र सदियों से अपने घने वनों और समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है। बस्तर की राजगद्दी की लड़ाई में पहली बार इस धरती ने बाहरी ताकतों के कदमों की आहट सुनी और इन्हीं घटनाओं का साक्षी है ये राजमहल, जो आज भी इतिहास के उन तूफानों को मौन खड़ा देखकर याद करता है। सन 1774 क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। भूख से विवश लोग घास और पत्तियां खाकर जीवित रहने को मजबूर थे। ऐसी विकट स्थिति में राजा दरियाव देव ने कंपनी सरकार और मराठा सेना के साथ डोंगर क्षेत्र पे आक्रमण किया। यहीं से उठी थी वो पहली चिंगारी जिसने बस्तर के हलवाओं में आदिवासी क्रांति की लौ प्रज्वलित की। हलवा जनजाति के बहादुर अपनी धरती और जीवन की रक्षा के लिए दृढ़ होकर खड़े हुए। उनका साथ अजमेर सिंह और काकेर राजा की सेना ने दिया। अंग्रेज और मराठा सेना के अटूट समर्थन के बावजूद दरियाव देव हलवा आदिवासियों से पराजित हुए और जयपुर भाग जाने पर मजबूर हो गए। लेकिन उनकी भूख नहीं मिटी। जब बल से काम ना चला तो उन्होंने छल का सहारा लिया। राजा दरियाव देव ने फिर से अंग्रेज, मराठा और जयपुर की सेनाओं की मदद से अजमेर सिंह को पराजित कर दिया। झूठी संधि की आड़ में बस्तर का विभाजन कर दिया और आदिवासियों के अनेक प्रयासों के बावजूद घायल अजमेर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। उग्र हलवा लोगों ने जब संघर्ष किया तो राजा ने निर्दयता की सारी सीमाएं तोड़ दी। हलवाओं को चित्रकूट जलप्रपात से भिगवा दिया, कईयों की आंखें निकलवा दी। आज भी ये चित्रकूट अपनी प्रचंड धाराओं में उन बलिदानों की गूंज समेटे हुए है। मानो हर गिरता हुआ जलकण मातृभूमि के लिए प्राण देने वालों की स्मृति में बहता हो। समय बीता, अत्याचार बढ़ते गए और प्रतिरोध में नए रूप लिए। इंद्रावती और गोदावरी का ये भद्रकाली संगम, जहां दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं, ये संगम साक्षी है आदिवासियों की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की विजय का। यही पहली बार
आदिवासियों का सामना हुआ अंग्रेजों से और यहीं इसी संगम पर उन्होंने दुश्मनों को खदेड़कर अपनी अटूट वीरता और अस्मिता का अमर परिचय दिया। सन 1795 की बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। कप्तान J.T. ब्लंट को बंगाल के शासक द्वारा बस्तर में राज स्थापित करने की संभावनाओं को टटोलने का दायित्व सौंपा गया था। कप्तान ब्लंट 18 जनवरी 1795 को जूनागढ़ से होते हुए कोरिया, मातीन, रतनपुर और रायपुर जमींदारी पार कर कांकेर पहुंचे। जब कांकेर के राजा ने उन्हें बस्तर प्रवेश के दुर्गम रास्तों और आदिवासियों के स्वभाव के बारे में बताया तो ब्लंट साहब के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तय किया कि राजनांदगांव और चांदा जिलों की जमींदारियों से होते हुए आगे बढ़ना ही समझदारी होगी। बस्तर पर विदेशी ताकतों के पैर पड़ने की आशंका ने वहां के गोंड, कोया, दोरला आदिवासियों का खून खौला दिया था। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिया और वे पीछे हटने वाले नहीं थे। जैसे ही ब्लंट इंद्रावती और गोदावरी नदियों के संगम पर पहुंचे, गोंड सैनिक दलों ने धनुष बाण और कुल्हाड़ियों के साथ उनके काफिले पर आक्रमण कर दिया। कप्तान ब्लंट हक्का बक्का रह गया और दक्षिण की ओर बैरागढ़ से भोपालपट्टनम में घुसने की कोशिश करने लगा। पर वहां आदिवासी तीर, भाले और टांगियों के साथ सतर्क खड़े थे। उन्होंने ब्लंट पर घातक हमले किए। भयभीत होकर कप्तान ब्लंट जयपुर की ओर वापसी को विवश हो गए और वो केवल बस्तर की सीमा का ही दौरा कर पाए। अब ये केवल धरती की नहीं, अस्मिता की लड़ाई बन चुकी थी। इस बार एक अकेला वीर उठ खड़ा हुआ, निडरता और साहस की ज्वाला लिए सारी क्रूरताओं के सामने। जोंक नदी के किनारे बसा सोना खान गांव। ये वही धरती है जिसने छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह को जन्म दिया। अंग्रेजों ने जब सोना खान पर हमला किया तो नारायण सिंह और उनके साथी गुर्रुपाट पहाड़ी पर खड़े हुए। ये ऊंची पहाड़ी जो गांव और जोंक नदी की घाटी को देखती है, उनके साहस का गवाह बन गई। यहां से उन्होंने अंग्रेजी सेना का डटकर सामना किया और अपनी वीरता के बल पर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सोना खान क्रांति 1857। सन 1857 में भारत की आजादी की पहली लड़ाई छिड़ चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, मंगल पांडे जैसे अनेक वीरों के रणघोष से क्रांति का बिगुल पूरे देश में बज उठा था, जिसकी गूंज रायपुर जिले तक पहुंच चुकी थी। सोना खान क्रांति की कहानी इससे कुछ वर्ष पहले आरंभ होती है। 1830 में जमींदार राम राय की मृत्यु के बाद उनके 35 वर्षीय पुत्र नारायण सिंह को जमींदारी प्राप्त हुई। घोड़े पर सवार होकर वे क्षेत्र का भ्रमण करते, प्रजा से मिलते, उनके सुख दुख जानते। जनहित में उन्होंने 3 तालाब खुदवाए, राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर। 1856 में क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। हर घर में भूख ने आतंक मचा रखा था। अपनी प्रजा की दयनीय दशा उनसे देखी न गई। कहीं से मदद न मिलने पर उन्होंने व्यापारी माखन सिंह के गोदाम के ताले तोड़ दिए और जमा किया हुआ अनाज भूखे जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके लिए उनका असली परिवार उनकी प्रजा थी। माखन सिंह ने अंग्रेज हुक्मरानों से शिकायत की और नारायण सिंह को डकैती, लूटमार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय रायपुर क्षेत्र में 3री देशी रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे। उनकी मदद से एक सुरंग खोदी गई जो सीधी रायपुर कारागार में खुली थी। 27 अगस्त 1857 खत्म कर लेंगे नारायण सिंह जेल से फरार हुए। जोंक नदी के रास्ते कैप्टन स्मिथ और उसकी सेना ने सोना खान को घेर लिया, लेकिन नारायण सिंह और उनके लगभग 500 हथियारबंद सहयोगियों ने गुर्रुपाट पहाड़ी के ऊपर से भारी गोलाबारी कर स्मिथ को पीछे हटने पर विवश कर। एक रात अवसर पाकर स्मिथ ने सोना खान गांव को आग के हवाले कर दिया। 2 दिसंबर 1857 की सुबह
इस दर्दनाक दृश्य को देखकर नारायण सिंह ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक 3 दिन बाद डिप्टी कमिश्नर सियाम ग्रीन एलियट की अदालत में 1857 के अधिनियम सेक्शन 6 एक्ट 14 तथा धारा 1 के अंतर्गत अभियोग लगाकर 10 दिसंबर 1857 की सुबह जनरल परेड के समय सैनिक टुकड़ी और रायपुर फौज के सामने वीर नारायण सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। ये वही वारंट है जो उनके खिलाफ जारी किया गया था और आज भी ये साक्ष्य है कि भले ही उनकी आवाज दबाई गई पर उस आग को रोक नहीं सकते थे जो उन्होंने छत्तीसगढ़ और आदिवासी स्वतंत्रता की धरती पर जलाई थी। 1857 के विद्रोह में सोना खान के वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के सच्चे नायक बनकर उभरे। उनकी वीरता और त्याग आज भी अमर है। अत्याचार के विरुद्ध अडिग साहस दिखाकर वे क्षेत्र के पहले शहीद बने। आज उनका स्मारक हमारे सामने उनकी गाथा और साहस की यादें जीवित करता है। मातृभूमि के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान छत्तीसगढ़ में स्वराज की ज्वाला बन गया। सन 1910 रात का समय गुंडाधूर, मुकुंदेव, माछमारा, आतू मेहरा और ऐसे लगभग 300 से 400 सहयोगी आम की टहनियों पर मिर्च बांध रहे हैं। सुबह होते ही ये सभी गांवों की ओर निकल पड़ेंगे। ये कोई खेल नहीं था, ये एक संगठित, संकल्पबद्ध सूचना पहुंचने का प्रयास था। क्षेत्र में मौर्य राज्य की स्थापना का 22 अक्टूबर 1909 परगना मांझियों और आदिवासियों की बैठक में नेतृत्व का भार धुरवा गुंडाधूर को सौंपा गया। 2 फरवरी 1910 योजना का आरंभ हुआ। पहले फूसपाल और करंजी बाजार लूटे गए, फिर कुआकोंडा पुलिस चौकी और ब्रिटिश पाठशाला आग के हवाले कर दी गई। क्षेत्र की बिजली और टेलीफोन लाइनें काट दी गई। डाक व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई ताकि कोई संदेश न भीतर जा सके न बाहर। फिर भी किसी तरह सूचना मिलते ही 16 फरवरी को अंग्रेजी फौज इंद्रावती नदी के खड़का घाट पहुंची। गुंडाधूर और आदिवासी क्रांतिकारियों ने भीषण हमला किया। अंग्रेज आगे बढ़ने में सफल हुए। रैंडल, सी मिडल्टन, ट्यूरिंग और ड्यूक ने विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों पर हमले किए, लूटपाट मचाए, यहां तक कि महिलाओं पर भी अत्याचार किए गए। 25 मार्च मध्य रात्रि गुंडाधूर अपने मित्र डेबरी धूर और 600 मारियों के साथ गायर की फौज पर टूट पड़े। तिल मिलाकर गायर ने 26 मार्च को गुंडाधूर के ठिकाने पर गोलियां बरसाई। गुंडाधूर घायल तो हुए पर किसी तरह बचकर वहां से निकलने में सफल रहे। लाख कोशिशों के बाद भी अंग्रेजों का सपना गुंडाधूर को पकड़ने का सपना ही रह गया। भूमकाल विद्रोह, अंग्रेजी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध आदिवासियों का एक मुंह तोड़ जवाब था। भेल व पानी की इस खंडी नदी के किनारे जहां नीम, आम और सागौन के बगीचों की हरी भरी छांव गांव की मिट्टी से उठती है, स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव पातर ने महात्मा गांधी की अहिंसावाद